नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो कमाल के पंछी हैं फ्रैंकोलिन, इनके रंग बिरंगे पंख और दिलचस्प आदतें हमें अपनी ओर खींचती हैं। काफी समय तक हमने सभी फ्रैंकोलिन को वंश के तहत वर्गीकृत किया था। ये सीधा सा लग रहा था, लेकिन प्रकृति अक्सर ऐसी जटिलताएं दिखाती है जो हमारी शुरुआती समझ को चुनौती देती है। जैसे जैसे हम इन पंछियों की दुनिया में गहराई से उतरे, हमें एहसास हुआ कि वंश जैसा कि हम जानते थे, उनके विकासवादी संबंधों का पूरी तरह से सटीक प्रतिनिधित्व नहीं था। फ्रैंकोलिन की दुनिया में हमारा सफर खोज और पुनर्मूल्यांकन का है। इसमें विकास के धागों को सुलझाना और इन आकर्षक पंछियों के बीच असली संबंधों को समझना शामिल है। हम उनके वर्गीकरण में बदलावों से गुजरेंगे, शुरुआती के तहत समूहीकरण से लेकर कई वंशों में पुनर्वर्गीकरण तक। फ्रैंकोलिन की ये कहानी वैज्ञानिक समझ के लगातार विकसित होने वाले स्वरूप और पृथ्वी पर जीवन की जटिल टेपेस्ट्री को उजागर करने की हमारी निरंतर खोज पर प्रकाश डालती है। वंश जैसा कि शुरू में सोचा गया था वैसा नहीं निकला। वैज्ञानिक इसे पैराफाइलेटिक कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक सामान्य पूर्वज शामिल था, लेकिन उसके सभी वंशज नहीं। एक ऐसे वंश वृक्ष की कल्पना कीजिए जहां कुछ शाखाओं को एक अलग परिवार का हिस्सा माना जाता है, भले ही वे एक ही पूर्वजों को साझा करते हों। ऐसा ही मामला के साथ था। 2004 से शुरू होकर पक्षी विज्ञानियों ने इस वर्गीकरण पहेली को सुधारने के मिशन पर शुरुआत की। सावधानी पूर्वक शोध और आनुवंशिक डेटा के विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने निर्धारित किया कि मूल रूप से के तहत समूहीकृत प्रजातियां वास्तव में विभिन्न विकासवादी वंशों से संबंधित थीं। इसके कारण एक महत्वपूर्ण टैक्सोनॉमिक संशोधन हुआ। कई प्रजातियों को उनके वास्तविक विकासवादी संबंधों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए नए वंशों में स्थानांतरित कर दिया गया, जैसे कि और। कोई सोच सकता है कि फ्रैंकोलिन को अन्य पक्षियों से अलग करना इतना जरूरी क्यों है, भले ही उनमें समानताएं हों। इसका जवाब जैव विविधता के सार और जीवन के जटिल जाल को समझने में निहित है। प्रत्येक प्रजाति अपने अद्वितीय विकासवादी इतिहास और पारिस्थितिक भूमिका के साथ हमारे ग्रह की समृद्धि और लचीलेपन में योगदान करती है। उदाहरण के लिए स्परफाउल को ही ले लीजिए। हालांकि वे फ्रैंकोलिन के साथ कुछ समानताएं साझा करते हैं, जैसे कि उनके पैरों पर स्पर्स की उपस्थिति, लेकिन उन्हें एक ही समूह में वर्गीकृत नहीं किया गया है। वंश जिसमें पहले फ्रैंकोलिन मानी जाने वाली कई प्रजातियां शामिल हैं, को अब अलग माना जाता है। यह अंतर आकृति विज्ञान, व्यवहार और आनुवंशिक साक्ष्य के संयोजन पर आधारित है। यह हमें उन सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतरों की सराहना करने में मदद करता है जो लाखों वर्षों के विकास के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। भाग 4, वंश का पता लगाना, पावोनिनाई का रास्ता। फ्रैंकोलिन की वर्गीकरण यात्रा हमें बड़े परिवार फासियानिडे के भीतर स्थित उपपरिवार पावोनिनाई तक ले जाती है। इस परिवार में तीतर जैसे अन्य प्रसिद्ध पक्षी शामिल हैं, मोर और तीतर। पावोनिनाई के भीतर फ्रैंकोलिन का स्थान इन पक्षियों के साथ उनके साझा पूर्वजों और विकासवादी इतिहास का प्रमाण है। उनके वर्गीकरण की कहानी एक जटिल पहेली को जोड़ने जैसी है। जीवाश्म रिकॉर्ड उनके विकासवादी अतीत की झलक प्रदान करते हैं, जबकि आनुवंशिक अध्ययन हमें अन्य पक्षी समूहों के साथ उनके संबंधों को समझने में मदद करते हैं। इन वैज्ञानिक प्रयासों के माध्यम से हम पृथ्वी पर जीवन की परस्पर जुड़ाव और उन प्रक्रियाओं के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं जिन्होंने आज हम जो विविधता देखते हैं उसे आकार दिया है। भाग 5, फ्रैंकोलिन का एक चित्र, शरीर रचना और अनुकूलन। फ्रैंकोलिन अपने मजबूत शरीर और मनमोहक आवाजों के साथ जंगल में मिलने पर खौशी देते हैं। विभिन्न प्रजातियों के बीच उनके पंखों में बहुत भिन्नता होती है। अक्सर जटिल पैटर्न और आकर्षक रंग प्रदर्शित होते हैं जो उनके प्राकृतिक आवासों में छलावरण का काम करते हैं। नेटाल फ्रैंकोलिन के हल्के भूरे और स्लेटी रंग से लेकर रेड नेक्ड फ्रैंकोलिन के बोल्ड चेस्टनट रंगों तक प्रत्येक प्रजाति एक अनोखे सौंदर्य का दावा करती है। ये जमीन पर रहने वाले पंछी जंगल के फर्श और घास के मैदानों में जीवन के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। उनके मजबूत पैर, जो अक्सर नुकीले स्पर्श से सजे होते हैं, केवल दिखावे के लिए नहीं होते हैं। वे क्षेत्रीय विवादों और शिकारियों से बचाव में इस्तेमाल किए जाने वाले जबरदस्त हथियार हैं। उनके छोटे गोल पंख पूरी तरह से उड़ान के छोटे फटने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे वे घने वनस्पतियों को चतुराई से नेविगेट कर सकते हैं।
भाग 6, फ्रैंकोलिन से रंगी दुनिया, आवास और वितरण। फ्रैंकोलिन का वितरण दुनिया भर में एक विशद तस्वीर पेश करता है। विशेष रूप से उपसहारा अफ्रीका और एशिया में इनकी संख्या ज्यादा है। अफ्रीका के सवाना से लेकर हिमालय की तलहटी तक इन पक्षियों ने विभिन्न आवासों में अपना स्थान बनाया है। उनका अनुकूलन उन वातावरणों की श्रेणी में स्पष्ट है जिन्हें वे घर कहते हैं। घास के मैदान, स्क्रबलैंड, जंगल और यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र भी। अफ्रीका में वे एक जाना पहचाना नजारा है। उनकी आवाजें बुशवेल्ड से गूंजती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे रेड विंग्ड फ्रैंकोलिन कई तरह के आवासों में पाई जाती हैं, जबकि अन्य जैसे स्विएस्ट्रा का फ्रैंकोलिन विशिष्ट स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। यह इन स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण को और भी महत्वपूर्ण बनाता है।